और क्या क्या हम इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जान सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास कुंडली होती है, बहुत सारे लोगों के पास कुंडली नहीं होती है। जिनके पास कुंडली नहीं होती है, हम उनकी ऑरा को स्कैन करके बहुत सारी चीजें उनके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑरा के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि ऑरा क्या चीज है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक शक्ति आती है, एक ऊर्जा आती है, जो कि हमारे, एक तरीके से कह लीजिए, पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, जो हमारे को इस जन्म में, कहाँ पर हम पैदा हो रहे हैं, दीक्षा वाले के घर में पैदा हो रहे हैं, हम एक साइंटिस्ट के घर में पैदा हो रहे हैं, एक डॉक्टर के घर में पैदा हो रहे हैं, या एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के घर में पैदा हो रहे हैं। वो सारे सारे जो पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं, वो हमारे को इस जन्म में मिलते हैं, और साथ में हमारे को एक ऊर्जा मिलती है कि क्या चीज हमारे पास है और क्या चीज हमारे पास नहीं है। जो ये ऊर्जा होती है, इसको हम ऑरा कहते हैं। पहले आपने पीछे अगर आप फोटोज वगैरह देखें भगवान की, तो आपको नजर आएगा कि उनके पीछे एक चक्र चलता रहता था, या एक कलर थेरेपी उनके पूरे आसपास आभा मंडल में उनके साथ में चलती थी या दिखाई देती थी। तो जिसको हम लोग, अगर हम ऑरा कहें तो ऑरा कह सकते हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे को बहुत सारी जानकारी देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो मनुष्य है, उसके अंदर भी एक ऑरा है। जो निर्जीव वस्तु है, मतलब जीवित वस्तु वस्तु और निर्जीव वस्तु, दोनों में एक ऑरा होती है। ऑरा का मतलब आभा मंडल हो गया, ऑरा का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, जो कि हमारे शरीर में है, हमारे किसी पानी के गिलास में है, किसी बॉक्स में है, या कोई चीज हमारे को लेनी है, वो हमारे लिए कितना सुटेबल है, उस चीज की जो एक कंपेटेबिलिटी बनेगी उसमें है। तो बहुत सारी चीजें आपको आभा मंडल के रूप में मिलती हैं। बहुत सारी क्या, 99% जो इस पृथ्वीलोक पे है, सबके अंदर कुछ ना कुछ आभा मंडल है। कुछ ना कुछ, किसी ने किसी चीज में कोई ना कोई प्रॉपर्टीज है, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल है, जो कि हमारे लिए अनफ्रूटफुल है। वो सारी सारी एक आभा मंडल है, वो आपकी आभा के साथ जुड़ रहा है, आपकी आभा मंडल के साथ सुटेबल है या नहीं है, वो सब चीजें आप हमारे स्कैनर से देख सकते हैं। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो जो हमारी आभा मंडल है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर या ऑरा स्कैनर। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे को स्कैन करके बताता है कि कौन सी चीज हमारे लिए कितना परसेंट ठीक है, कौन सी चीज की हमारे अंदर अवेलेबिलिटी है। जैसे संतान का योग हो गया, जैसे हमारा कालसर्प दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, या हमारा कालसर्प दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, या हमारा वैवाहिक जीवन किस तरीके से चलेगा, अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, या हमारा वैवाहिक जीवन है या नहीं। वो सब चीजें आप हमारी इस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आप इस इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से आप कोई भी रिजल्ट दे सकते हैं। प्रिंसिपल को अगर आप समझ गए, इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने का जो प्रिंसिपल है उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया किसी व्यक्ति के अंदर आभा मंडल होता है, किसी मतलब ऑरा है। अगर आपको किसी को स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए या तो व्यक्ति आपकी आपके पास होना चाहिए, या उसकी फोटो होनी चाहिए, या उसका डीएनए होना चाहिए। इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज आपके पास है, तो आप सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने आपसे फोटो मंगाई है,
तो आप मेरे से कोई 2000 किलोमीटर बैठा है, कोई 200 किलोमीटर बैठा है, कोई 1200 किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी फोटो के द्वारा मैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्कैन करूंगा और आपको आपके बारे में बताऊंगा। हर किसी की चीज नहीं बता पाऊंगा, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई चीज मैं हर एक की चेक करूंगा और आपको बता पाऊंगा आपकी आभा मंडल से, आपकी जो फोटो है उसके द्वारा, कि आपके अंदर वो चीज है या नहीं है। जैसे आप लोगों में से कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, तो बिजनेस आपके लिए सुटेबल है या जॉब आपके लिए सुटेबल है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आभा मंडल को चेक करते हैं तो आप उसके बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। क्लियर है जी? यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी, या मैं आगे चलूं? ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर हाँ एक जी। चीज ये सर मैं यश बोल रहा हूँ और जी मैं सर। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो ऑरा होता है वो तो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सर। है ना? तो जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी का ऑरा चेक भी किया तो फिर वो हम उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे उसका भी आप बताएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, किस चीज से हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, वो सारी सारी जानकारी आपको मैं धीरे धीरे आगे क्लास में बताऊंगा। ओके और ओके। जैसे हमारे को आपने देखा होगा कोई जो स्टोन है वो सूट करता है। जैसे नीलम की अगर हम बात करें तो नीलम अगर आपको सूट कर रहा है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आपको मूंगा सूट कर रहा है तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आपको मूंगा सूट कर रहा है तो आपके लिए लाल रंग सूट आपको सूट करेगा। अगर आपने लाल रंग पहन करके कोई कार्य करा तो वो उसमें आपकी आभा मंडल जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका आभा मंडल जो है वो 65% का आ रहा है तो लाल रंग की जैकेट पहनने से या लाल रंग का स्वेटर पहनने से या लाल रंग की शर्ट पहनने से आपका आभा मंडल 5 से 10% बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारी ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जी, जैसे हमारे ड्रेस कोड हो गया, तो ड्रेस कोड से भी हमारे को बहुत चीजें प्लस में मिलती हैं, बहुत चीजें माइनस में मिलती हैं। अगर आपका जो शनि है वो कमजोर है तो आप नीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने ऑरा में उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। उसकी एनर्जी को बढ़ाने से आपकी ऑरा डाउन हो गई। ये सब मैं आपको आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीज किसके लिए सूटेबल है या कौन सा स्टोन किसके लिए सूटेबल है। वो एक इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को सारी सारी दूंगा। स्टार्टिंग करते हैं हम इस इंस्ट्रूमेंट से। ये इंस्ट्रूमेंट कैसे है? सबसे पहले तो मैंने देखिए ये आपको ऑरा के बारे में बताया कि मनुष्य की ऑरा या किसी भी जगह की ऑरा या किसी पानी के गिलास की ऑरा, सब में ऑरा है। आप ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें आगे एक होल है, इसमें आपको एक सैंपल लगाना पड़ता है। जैसे किसी का आपने पॉजिटिव को चेक करना है तो पॉजिटिव का सैंपल लगाएंगे, किसी का नेगेटिव चेक करना है तो नेगेटिव का सैंपल लगाएंगे, कालसर्प दोष चेक करना है तो कालसर्प दोष का लगाएंगे, संतान योग का चेक करना है तो संतान योग का लगाएंगे, मैरिज योग का चेक करना है तो मैरिज योग का आप सैंपल लगाएंगे। जैसे जैसे आप सैंपल बदलते रहेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट अलग अलग आते रहेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है सर ये 90 डिग्री में होता है। ये एक 2 पीस में आता है, ये एक पीस है, ये 90 डिग्री में है। इसका काम करने का सिस्टम ये है कि आपको 90 डिग्री में इसको नहीं पकड़ना होता, इसको आगे से हल्का सा टिल्ट रखना होता है। ये 85 डिग्री पे आप रखेंगे तो जो भी सामने से इसको ऊर्जा मिलेगी, जो भी एनर्जी मिलेगी, जो भी इसको ऑरा मिलेगी, जो भी हम चीज चेक कर रहे हैं वो इसको अगर पावर मिल रही है उसकी, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये इस तरीके से दूर चले जाते हैं, ये इस तरीके से दूर चले जाते हैं। अब इसकी दूरी के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करी थी। आप लोगों ने में से कुछ ने देखा होगा कि जितना ये परसेंटेज, जितना ये एक दूसरे से दूर जाएगी वो हमारा रिजल्ट होता है। जैसे ये अगर इतना गया तो ये 10% हो गया, ये 20% हो गया, ये 30% हो गया, ये 40% हो गया, ये 50% हो गया, ये 60% हो गया, ये 70% हो गया, ये 80% हो गया, ये 100% हो गया।
100% का मतलब ये है कि 180 डिग्री में अगर आपका ये एक दूसरे से अपोजिट चले गए तो ये 100% है, और अगर ये दोनों आपस में मिले रहे तो ये 0% है। और जितना इनका दोनों का डिस्टेंस है, ये मैं हाथ से हिला रहा हूं मैं, ये जितना भी आपका ये डिस्टेंस आएगा वो आपकी कैलकुलेशन आपको परसेंटेज में करनी पड़ेगी। अब 50% का रिजल्ट देखिए आपको ये ऐसे भी देगा, 50% का रिजल्ट आपको ऐसे भी देगा, और 50% का रिजल्ट ऐसे भी देगा। ये 60% का भी रिजल्ट ऐसे दे सकता है, या 90% का भी रिजल्ट ऐसे दे सकता है। तो आपने लेफ्ट और राइट को नहीं देखना, ये कि लेफ्ट की तरफ से जाकर के इसने हमारे को क्या दिया, आपने इसके दोनों इंस्ट्रूमेंट को दूर जाने की स्थिति को देखना है। जितना ये आपस से दूर गए उतनी हमारे को परसेंटेज में वैल्यू मिल रही है। कुछ सवालों के जवाब जो है हमारे को 0 या 100 में मिलेंगे, कुछ के हमारे को परसेंटेज में मिलेंगे। वो मैं आपको जैसे जैसे हमारे सवाल बदलते रहेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता रहूँ। देखिए मेरे सामने आप में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना ही मेरे पास कोई और पर्सन अवेलेबल है। तो अगर कोई पर्सन आपके पास अवेलेबल होगा तो आपको इसके नीचे कोई तार वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी की फोटो को स्कैन करना है तो आपको इसमें वायर लगानी होती है, और जो ये मास केबल आप देख रहे हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में मिलते हैं आपको, ये आपको लगाने होते हैं। ये किस तरीके से लगेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एल शेप में है, 90 डिग्री में बना हुआ है, और आपको हैंडल को इस तरीके से पकड़ना है। ये हैंडल यहाँ नहीं आना चाहिए, आपका हाथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये आपका हाथ यहाँ पर रहना चाहिए। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में अगर मैं पकड़ूंगा, अभी देखिए मैंने मशीन को ऑन भी नहीं कर रखा है, और 90 डिग्री से ऊपर मैं ले गया हल्का सा 91 डिग्री पे, तो ये अपने आप घूम गया, क्योंकि इसके अंदर बैरिंग वगैरह सब लगे हुए हैं, इसका अपना वेट है। और अगर इस कारण ये हमारा इसकी मूवमेंट अपनी चालू हो गई, हमारे को ये मूवमेंट नहीं चाहिए, ये 91 डिग्री वाली मूवमेंट नहीं चाहिए, हमारे को इसको 85 डिग्री में रखना होता है। ये 90 से हल्का सा नीचे, हल्का सा आगे से हल्का सा नीचे, इतना ज्यादा भी नहीं रखना हमारे को, हल्का सा नीचे रखना होता है। तो अब आप देखेंगे ये बिल्कुल कांस्टेंट खड़ा है, ये हिल भी नहीं रहा। अब इसको मैं 90 या 91 पे ले जाऊंगा तो ये इसने घूमना शुरू कर दिया। तो ये हमारे को मोमेंट नहीं चाहिए, हमारे को ये 85 पे रखना होता है इसको। अब ये 85 डिग्री में जब तक इसको सामने की कोई पावर नहीं मिलेगी, ये हमारे को कोई रिजल्ट नहीं बताएगा। क्लियर है जी? इसको किस तरीके से पकड़ना है आपको, इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से पकड़ना है दोबारा बता देता हूँ। ये हैंडल में इस तरीके से आपका हाथ ऊपर नहीं आना चाहिए, और ये दोनों पीस मिले हुए होने चाहिए आपके, 85 डिग्री में होने चाहिए। अगर आप इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे पकड़ेंगे कोई फायदा नहीं है, ऐसे पकड़ेंगे कोई फायदा नहीं है। आप अपनी चेस्ट के आगे यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल हो, लेकिन दोनों पीस आपके एकदम पैरेलल होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। क्योंकि जो ये आप बीच का एरिया देख रहे हैं, यहाँ यहाँ से दोनों इंस्ट्रूमेंट हमारे जुड़ जाते हैं, ये हमारा 0% है। अब जितना ये एक दूसरे से दूर जाएंगे वो हमारे को परसेंटेज में आंसर दे रहा है। और 180 डिग्री में आने के बाद अगर ये 181 या 1 इस तरीके से पीछे चला गया आपका इंस्ट्रूमेंट, तब भी आपकी हैंडलिंग सही नहीं है। 180 डिग्री मतलब 100% से ऊपर अगर चला गया तो ये आप सही तरीके से हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को आप सही तरीके से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं वो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। क्लियर है सर, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चलता है वो मैंने आपको बेसिक बताया है। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज हम चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज और बताता हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वैदिक कुंडली पे काम ना करके कृष्ण मूर्ति पद्धति पे काम करता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में काम करता है। वैदिक कुंडली में क्या है, हम हर घर को 30 डिग्री का मानते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ 30 डिग्री पे खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या होता है कि कोई भी घर
0 डिग्री से स्टार्ट भी हो सकता है, 12 डिग्री से भी स्टार्ट हो सकता है। 0 डिग्री से स्टार्ट अगर हो रहा है तो वो 26 डिग्री तक का भी हो सकता है और 36 डिग्री तक का भी हो सकता है। 36 डिग्री कुछ मिनट तक का भी हो सकता है। तो जो हमारे घर का साइज है वो प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस होने से क्या होगा कि कुछ प्लेनेट आपको लगेगा कि आपके लगन में है या आपके फेवरेबल हाउस में बैठे हुए हैं। जैसे चंद्रमा अगर चतुर्थ में आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपको फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन वो चतुर्थ में ना होकर के पंचम में आ गया या तृतीय में चला गया, तब ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा कि चंद्रमा आपके लिए 100% फायदेमंद नहीं है, वो 80 या 70 ही है। इसी तरीके से अगर आप राहु को देखेंगे, राहु आपको तीसरे में दिख रहा है, तो तीसरे में अगर राहु आपको दिख रहा है तो वो फ्रूटफुल है आपके लिए। और तीसरे का जो सामने वाला भाव हो गया वो हो गया हमारा नवम भाव। अब नवम भाव में केतु है, केतु भी नवम भाव में बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आपके कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु आपके चतुर्थ में आ गया और केतु जो है वो दशम में पहुंच गया। अब क्या होगा, आप जो भी मकान बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पड़ेगा। आप बिजनेस करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको कम से कम 5 बिजनेस बदलने पड़ेंगे। तो राहु और केतु का फल एकदम से बदल जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा कि राहु का स्टोन पहनने से आपको फायदा होगा या केतु का स्टोन पहनने से फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा या नुकसान दोनों बताएगा। कृष्णमूर्ति आप वैदिक कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं कि सूर्य बैठा हुआ है लगन में। आपने भविष्यवाणी कर दी कि भैया आपको तो सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से वो पहुंच गया 12वें भाव में। आपने उसको माणिक पहनने के लिए दे दिया कि भैया ठीक है, अभी ये जो आपका सूर्य है ये वृद्ध अवस्था में दिख रहा है, हमारे को 24 डिग्री के आसपास का दिख रहा है, तो आप एक काम करो, आप माणिक पहन लो, तो आपका सूर्य और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन सूर्य आपका 12वें घर में था कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से, या आपके पास जो कुंडली आई है उसमें टाइम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आया, तो सूर्य का 12वें घर में पहुंचना और आपने उसको माणिक का पहनाना उसके लिए जहर हो गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा कि माणिक उस आदमी को सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर उसकी ऑरा में 12वें घर में सूर्य है तो आपको ये बताएगा यस आप माणिक मत पहनाओ। और अगर आपके लगन में सूर्य दिखाई देगा तो आपको बताएगा कि यस आप पहना सकते हैं। और सूर्य का माणिक पहनाने से उसको फायदा होगा या नुकसान होगा वो भी मैं आपके सामने जब टेस्टिंग करूंगा तो आपके सामने वो चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ते हैं। तो रैंडमली मैं एक फोटो को उठा रहा हूँ इसमें से। महेश जी हैं हमारे साथ। सर महेश जी, सॉरी महेश जी हैं हमारे साथ। नहीं, कोई और फोटो उठा लेते हैं। मेरा उठा लो सर। अनिरुद्ध जी, सर वो बाय डिफॉल्ट कोई भी आ रही है मेरे पास। ओके ओके। अनिरुद्ध जी भी नहीं है शायद हमारे साथ। सर मुझे तो फोटो के लिए बोला ही नहीं, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया था एक्चुअली। कोई बात नहीं थोड़ी सर, देर कल पहले। आपके फोटो लेकर के टेस्टिंग कर देंगे हम, क्योंकि अभी आपने शायद 10-15 मिनट पहले ही पेमेंट करी है। जी जी जी। ये संदीप सर जी हैं हमारे साथ, दिख रहे हैं। हाँ सर मैं हूँ। सर वीडियो खोल लीजिए आप अपना। हाँ सर एक सर खोल। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सर, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको वायर मिलेगी। ये इस तरीके की वायर आती है। ये जी। आपको एक मास्केबल मिलेगा और ये दूसरी 2 वायर मिलती हैं, 2 आपको मास्केबल मिलते हैं। आपको करना क्या है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। ये इस तरीके से आप इसको जोड़ लेंगे और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के नीचे आपको एक होल दिखाई देगा, इसमें आपने इसमें कनेक्ट कर दिया।
अब कोई भी बंदा मेरे से कितना भी किलोमीटर, सर कहाँ से बोल रहे हैं हम? मैं यूके में हूँ सर। ओह, तो यूके यहाँ से कितना किलोमीटर हो गया सर? सर आई थिंक 9,000, आई गेस अराउंड 8-9,000। सर अब देखिए 9,000 किलोमीटर दूर बंदा बैठा है और हम भाई साहब की फोटो को स्कैन कर रहे हैं। इनके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं कि बिजनेस करना चाहेंगे या जॉब, सक्सेस किस में मिलेगी, बिजनेस में मिलेगी, जॉब में मिलेगी, शादी होगी नहीं होगी, बच्चा होगा नहीं होगा, कुछ भी, कौन सा चक्रा इनका बैलेंस है, कौन सा चक्रा अनबैलेंस है, कौन सा दोष इनके ऊपर लगता है, कौन सा दोष नहीं लगता है। इसके लिए करना क्या होगा, आपको फोटो आप देखिए प्रिंट आउट लेना पड़ेगा पोस्ट कार्ड साइज का। अगर जी आपके मोबाइल पे अगर आपका प्रिंट आउट आया है, मोबाइल पे आया है, तो उसका ये इस तरीके से आपको फोटो खींच लेना पड़ेगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, चाहे इसको ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से लगाने हैं कि आपके फोटो के ऊपर पूरे आ जाए। जी और आपको टेबल के ऊपर रख देना है इसको। समझ गए आप ये किस तरीके से लगना है सर? जी सबको सर। क्लियर है? या ये फोटो के ऊपर दोनों पीस आ जाने चाहिए। अब मैं पॉजिटिव एनर्जी भाई साहब की चेक कर रहा हूँ, सर। जो कि हमारे को, देखिए अब ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को मैंने ऑन करा, इसमें एक लाइट जल जाएगी। ये इंस्ट्रूमेंट मैंने 85 डिग्री 90 डिग्री ये है, 90 से हल्का सा नीचे करा। अब जो पावर मेरे को मिल रही है इनकी फोटो के स्कैन करने की, वो पावर मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा, और वो बताएगा हमारे को एक दूसरे से दूर जाने से। अब ये देखिए लगभग एक दूसरे से 70% दूर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो 70%। अब पॉजिटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो 0 से 100 का ग्राफ अलग होता है। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 100 का ग्राफ अलग होता है। तो पॉजिटिव जो है भाई साहब की 70% आई है, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी इनकी 30% आए। नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है। देखिए पॉजिटिव एनर्जी हमारा अच्छे काम करने से, अच्छे लोगों से मिलने से बढ़ता है। और नेगेटिव एनर्जी जो है वो, कभी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी आप क्या नाम है शमशान घाट जा रहे हैं, उससे आपका प्लस माइनस होता रहता है। कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे भी हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट के सामने, ये जो मैं ये सैंपल आपको यूज कर रहा हूँ, इसमें नेगेटिव आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। जी अब ये नेगेटिव का आपने सैंपल दोबारा से इसमें लगाया, मैंने पहले पॉजिटिव लगाया था, अब इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव लगा दिया। अब ये नेगेटिव कितना परसेंट इनके अंदर एनर्जी है नेगेटिव की, वो मेरे को इंस्ट्रूमेंट ये बताएगा, और वो एक दूसरे से दूर जाने से बताएगा। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 80% नेगेटिव एनर्जी आ रही है। जी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 से 100 का ग्राफ पॉजिटिव का अलग है, नेगेटिव का 0 से 100 का ग्राफ अलग है। अब मैं एक फार्मूले की बात करता हूँ। फार्मूला ये है हमारा कि अगर पॉजिटिव एनर्जी आपकी 40% से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। बट आपने कोई दोष चेक करा, जैसे हमने ये दोष है, जो नेगेटिव एनर्जी है एक तरीके से दोष है, अगर हमने इसको चेक करा तो 40% से ऊपर अगर आया आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे नजर का दोष लगना, जैसे बंधन दोष लगना, जैसे पितृ दोष लगना, जी तो कोई ना कोई आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। जी सर। तो ये देखिए मैं इसी फोटो को स्कैन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे को काम करने के लिए मिल गया है। अब यूवी माइनस का मतलब है हमारे यहाँ यूवी माइनस, यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष। तो नजर दोष में अगर इनके ऊपर नजर दोष किसी का लगा होगा, देखिए 40% से ऊपर नेगेटिव एनर्जी आई है, तो थोड़ा सा हमारे को काम को डीपली चेक करना चाहिए। अभी भाई साहब ने प्रॉब्लम नहीं बताई है अपनी कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। अगर हम उनको प्रॉब्लम बताएंगे तो भाई साहब का या हमारे कस्टमर का हमारे ऊपर विश्वास जमेगा। जी अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के बाद मैंने यूवी माइनस लगाया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये इंस्ट्रूमेंट आपको प्लस मतलब परसेंटेज में भी जवाब देगा, यस और नो में भी देगा। अगर भाई साहब के ऊपर यूवी माइनस नजर दोष होगा
तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे 180 डिग्री में। और अगर नजर दोष नहीं होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट दोनों मिले रहेंगे और हमारे को थोड़ा सा मूव करके बताएंगे कि नो, आप जो चेक कर रहे हो उसका रिजल्ट 0 है। इंस्ट्रूमेंट पकड़ने का सिस्टम, 85 डिग्री का सिस्टम, ये चीजें आपने 2 चीजें सीख ली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए नो बता रहा है हमारा, तो नो का मतलब हो गया 0%। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा लेवल है चेक करने का, वो है बंधन दोष। बंधन दोष का मतलब होता है किया कराया, कोई काम इनका बांध रखा हो किसी ने, या किसी ने इनको परेशान करने के लिए कुछ तंत्र क्रिया वगैरह कर रखी हो, कुछ मंत्रों का जाप वगैरह कर रखा हो। तो अगर कर रखा होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और जाएंगे तो 180 डिग्री पे। अब देखिए यहाँ पर यस पे आंसर आया। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सॉरी सर। ये देखिए ये 100% का रिजल्ट आ गया आपका। इसका मतलब इनके ऊपर बंधन दोष है। अब बंधन दोष किसने करा है वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों के सामने अभी आज बताने की वो कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। लेकिन आप अपने कस्टमर को ये भी बता सकते हो कि भैया आपके 4 नियर एंड डियर थे, 4 में से एक ने बंधन दोष आपके ऊपर करा है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जिसका नाम भी आप लेंगे, जैसे मैं सर आपका नाम क्या है? सर संदीप। संदीप जी। अब संदीप जी के ऊपर देखिए, संदीप जी के ऊपर फोटो को मैं स्कैन कर रहा हूँ और दोबारा से आपको बंधन दोष में चेक करके दिखा रहा हूँ कि संदीप जी के ऊपर योगेश नाम के किसी व्यक्ति ने कोई बंधन दोष डाला है। अब ये देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है नाम में जवाब दे रहा है। अभी ये इंस्ट्रूमेंट इसी सैंपल के साथ प्लस में इसने हमारे को जवाब दिया था खुलने में, लेकिन जब हमने बाइसेप की ऑरा में एक वाइब्रेशन पैदा करी कि वाइब्रेशन हमने क्या पैदा करी कि जो इनकी ऑरा है उसमें किसी ने, योगेश नाम के कोई बंदे ने कोई बंधन दोष तो नहीं डाला। तो ये वाइब्रेशन के साथ हमारे को कैलकुलेट करके इस इंस्ट्रूमेंट ने बताया कि नहीं, कि योगेश नाम का जो बंदा है उसने कुछ नहीं करा है। तो वाइब्रेशन जो होती है, वाइब्रेशन देखिए बाइसेप को भी नहीं पता होगा कि इनके ऊपर बंधन दोष किसने डाला है। वो तो 4 नाम या 5 नाम या 10 नाम ये बताएंगे, तब जाकर के किसी में खुलेगा तो हमारे को पता चलेगा कि बंधन दोष किसने। प्लीज सर म्यूट कर लीजिए सर। एक रिदम टूट जाता है। सॉरी सर सॉरी जी। तो अब देखिए जैसे मैंने वाइब्रेशन पैदा करी, तो वाइब्रेशन जो है वो मैंने बाइसेप के फोटो के ऊपर नहीं करी है, जो इनकी ऑरा है उसमें वाइब्रेशन पैदा करी है। आप इस तरीके से उस चीज को समझ सकते हैं कि हमारी जो ऑरा है वो एक शांत तालाब है। अब उस शांत तालाब में हमने एक कंकड़ डाला। कंकड़ डालने से क्या होगा, एक वाइब्रेशन आपने देखा होगा पैदा होती है जो कि चारों तरफ घूमती है। तो वो वाइब्रेशन भी ऑरा में आ गई और ये इंस्ट्रूमेंट जो है उस वाइब्रेशन को हमारे को कैलकुलेट करके बता रहा है कि आपने अब जो सवाल करा है वो यस में है या नो में है। अब मैं आपको देखिए दोबारा से दोनों चीज कर दिखा रहा हूं। एक में आपको आंसर पहले दिखाई दिया था कि इनके ऊपर बंधन दोष है। अब यहां पर मैंने कोई सवाल नहीं करा, एक जो हमारा सिंपल है वो लगाया और वो चेक करके बता रहा है हमारे को कि जो हम चीज चेक कर रहे हैं वो है भी या नहीं। अब यहाँ देखिए 100% सॉरी 100% रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब इनके ऊपर बंधन दोष है। अब बंधन दोष में मैं कोई एक और नाम ले लेता हूँ, रवि जी का नाम ले लेता हूँ।
संदीप जी के ऊपर रवि नाम के किसी व्यक्ति ने कोई बंधन दोष डाला है? देखिए यहाँ पर सैंपल वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, फोटो वही है और करने वाला वही है, बट रिजल्ट आपको 0 आ गया। तो जो रवि है, रवि नाम के व्यक्ति ने भी इनके ऊपर कोई बंधन दोष नहीं डाला। अगर ये 10 नाम बताएंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 10 नाम बताएंगे, 10 के 10 हम चेक करेंगे। अगर 10 में से किसी ने करा होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से दूर चले जाएगा। इसके लिए हमारे पास रेमेडी होती है बंधन दोष के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी वीडियो है वो शेयर कर दूंगा। एक हमारे पास 9 इंचेस की रॉड आती है, एक हनुमान जी का बूस्टर आता है। हनुमान जी का बूस्टर तो आपको जेब में रखना होता है। 9 इंच की रॉड जो है आपको अपने घर की मेन एंट्री पे एक लगानी होती है और एक पलंग के बगल में लगानी होती है। जो हमारी 9 इंचेस की रॉड है वो अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट दोनों पे काम करती है, तो उसको यूज कर करके 54 डेज के अंदर अंदर हम बेनिफिट ले सकते हैं। अब 54 डेज की क्या कैलकुलेशन है? देखिए हमारे 27 नक्षत्र है। अब 27 नक्षत्रों में किसी ने भी इनके बारे में कुछ सोचा होगा तो किसी ना किसी नक्षत्र पे जरूर सोचा होगा, क्योंकि नक्षत्र पे ही हमारा सबका जीवन चलता है। ये पृथ्वी नक्षत्र पे चलती है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा की गति है वो नक्षत्रों पे है। वो नक्षत्र हमारा 2 बार पार होना जरूरी है। अब मान के चलिए कि आपका मघा नक्षत्र चल रहा है आपका इस टाइम, और आपके ऊपर किसी ने अश्वनी नक्षत्र पे कोई कुछ क्रिया करी, तो अश्वनी नक्षत्र हमारा 2 बार पार होना चाहिए। तो 54 डेज के अंदर अंदर 2 बार पार हो जाएगा। लेकिन एक बार पार होने पर ही आपको सामने वाले को 30, 40, 50% जो है बेनिफिट मिल जाएगा और 54 डेज के अंदर उसका 100% जो बंधन दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारी रॉड को यूज करके बंधन दोष को भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो इस स्कैनर के थ्रू आप ले सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो करें, कर सकते हैं आप प्लीज, और उसके बाद फिर हम आगे चलें। सर मेरा एक सवाल है इसी के ऊपर, लाइक आई थिंक आई शुड बी आस्किंग यू आउटसाइड द ग्रुप, नॉट नाउ। ये चीज हो रखी है तो कोई बात नहीं, सर मैं बाद ये में कर लीजिएगा सर। जी। तो ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी चेक किया और यहाँ पे बंधन दोष दिखा रहा है, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये आप अगर एक हफ्ते बाद चेक करो या एक महीने बाद चेक करो और इन्होंने कोई भी रेमेडी वगैरह कुछ नहीं किया तो वो सेम ही आएगा या डिफरेंट आ बिल्कुल सकता है सर, उसके अंदर? जब तक रेमेडी नहीं होगी तब तक सेम आएगा। ओके रेमेडी होने के बाद उसमें परसेंटेज में डाउन आएगा। ओके जैसे नजर दोष होता है हमारा, नजर दोष तो हमारा हनुमान जी का जो बूस्टर है उसको यूज करने से एक बार में ही खत्म हो जाएगा, ओके उसको जेब में रखने से ही खत्म हो जाएगा। बाकी बंधन दोष जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। अब अगर हम बात करें भाई साहब से, तो जैसे इनके ऊपर बंधन दोष है, तो अगर इनके पास जो पावर है पैसे कमाने की, जो इनके अंदर टैलेंट है पैसा कमाने का, 100 रुपये रोज का है या 100 रुपये महीने का है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये जी 70 रुपये 60 रुपये तक ही अटके हुए हैं, 40 रुपये इनके गायब हैं। ओके बताइए सर, ये पोजीशन है या नहीं है? हाँ सर यही है। सर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। जी सर। आपने नजर दोष के लिए UV माइनस अप्लाई किया था। जी सर। और सर ये बंधन दोष के लिए क्या अप्लाई किया था वो मैंने देख नहीं पाया। सर ये बंधन दोष के लिए बंधन दोष का सैंपल लगा है। अच्छा देखिए सर, हमने ना इसमें सीक्वेंस लगा रखा है। देखिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव चेक करना है, उसके बाद हाँ नेगेटिव हाँ चेक करना है, हाँ फिर हाँ उसके बाद यूवी माइनस चेक करना है, जो कि हमारे काम की एफिशिएंसी का 25% लॉस है। हाँ हाँ अगर भाई साहब के ऊपर अगर यूवी माइनस होता तो इनका जो पेमेंट है वो मान के हाँ चलो कि लगभग 10 से 12%, 10-12% इनको कम मिल रहा होता। 100 रुपये कमाने हाँ की जगह ये 70, 80, 90 रुपये तक कम अपना ये घर पर लेके जा रहे थे। लेकिन बंधन दोष जो है उसे और हैवी हो गया, ओके तो बंधन दोष होने से और हमारा लॉस हो गया। तो बंधन दोष से हमारा जो लॉस है वो मान के चलो कि 30-40% तक बढ़ जाता है, तो 60 रुपये 65 रुपये 70 रुपये तक हमारे को मिलते हैं 100 रुपये में।
अगर हम 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं तो इसको आप कैलकुलेट कर लो 60%, तो 1,20,000 रुपये महीना ही आप घर पे लेके जा रहे हैं। ओके तो ओके ये फाइन। हमने सीक्वेंस बना रखा है सर। अब इसके बाद थोड़ा सा और हैवी वाला आता है पितृदोष। अब राइट, पितृदोष के लिए मैं कोई और फोटो लगा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। सर आप सर अपना कैमरा खोल देंगे तो मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम करना। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी बंधन सर, दोष मतलब यही ब्लैक मैजिक वगैरह वही है, और बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ और है? नहीं सर, बंधन दोष ब्लैक मैजिक ही है। ब्लैक मैजिक की भी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। ब्लैक मैजिक की भी स्ट्रेंथ होती है सर, कि किसी ने कुछ सोचा तो किसी छोटे आदमी से काम कराया तो कुछ पावर कम है, किसी अच्छे आदमी से काम कराया तो उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, वो बंधन मतलब बंधन दोष मतलब ब्लैक मैजिक ही है। ब्लैक मैजिक ही है सर। ठीक है सर, ठीक है। It could be negative feelings as well, योगेश सर, कि वो जी नेगेटिव बिल्कुल फीलिंग सर, को रखकर, बिल्कुल। जैसे जेलसी होती है इस तरह से, हाँ वो बिल्कुल सर, भी। बिल्कुल। कोई ना कोई किसी ना किसी से कोई जेलसी होगी। वही तो किसी ने काम किया होगा, वही तो बंधन है। ठीक, चलिए अब भला सर हो मैं, उसका भी। ठीक है, थैंक यू सर। ये महेश जी सर हैं हमारे साथ। सर मेरा विनोद जी हैं हमारे खाली साथ। विनोद जी हैं ना हमारे साथ। बड़ी दिक्कत। योगेश, योगेश जी के नाम से आ रहा है ना, योगेश पुरोहित जी के नाम से, तो मेरे ख्याल से उनके छोटे भाई हैं विनोद जी। अभी तो आपने इंट्रोडक्शन दिया था जी अपना। चलिए, ये सर हैं हमारे साथ। सर आप तो बैठे हैं। अब पितृदोष चेक करते हैं सर। पितृदोष के लिए बिल्कुल आपको, सर। पितृदोष के लिए आपको करना क्या है, ये इसी तरीके से फोटो का प्रिंट आउट लिया कि जो भी पार्टी आपके पास आई है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। और प्रिंट आउट में जो है बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, पीछे कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को रख दिया फोटो के ऊपर। आपके ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है पूरे कवर होने चाहिए फोटो पे। अब हम पितृदोष के लिए फिर पितृदोष का सैंपल लगाएंगे। जी हाँ। अब यहाँ पर देखिए पितृदोष में भी आपको रिजल्ट 0 या 100 मिलेगा। अगर पितृदोष होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से 180 डिग्री पे चले जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने चालू कर दिया है, लाइट चल रही है इसकी। और पकड़ने का सिस्टम आप दोबारा से देख ले, मेरा हैंडल से दोनों हाथ नीचे हैं और ये दोनों पीस आपस में मिले हुए हैं। जी हाँ। और इस तरीके से और इस तरीके से मैंने नहीं पकड़ा, इनको दोनों को मिला दिया है। और 90 डिग्री से प्लस में अगर मैं ये आप ले गया तो ये देखिए पीछे चला गया। और 180 डिग्री से ऊपर अगर जा रहा है तो ये मेरा काम करने का तरीका गलत है। और आगे से मैंने इसको 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे करा, 85 डिग्री पे। अभी 85 डिग्री पे देखिए ये इसने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। अब यहाँ पर पितृदोष जो है 0 निकल कर आया। इसका मतलब ये है कि जो आपने चेक करा है उसका रिजल्ट आपको 0 मिला है। जी हाँ। तो ये पितृदोष आपके ऊपर नहीं है। एक आधा मैं और स्कैन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। असीम, ये खगेंद्र जी हैं हमारे साथ। हाँ बैठे हैं, बैठे। देखिए यहाँ पर भी 0% है। इंस्ट्रूमेंट वही है, करने वाला वही है, सैंपल वही है, सिर्फ फोटो को हमने बदल दिया। अनिरुद्ध जी, महेश जी भी नहीं शायद हमारे साथ। डॉक्टर वाई एस के, है लाइन में है। जी सर मैं चेक करूं आपका। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर भी रिजल्ट 0% है।
पदमानंद सर, हाँ सर, हाय देर। सर बेसिकली आपको जो सीखना है वो ये देखना है मेरे हाथ किस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ रहे हैं और किस तरीके से आपको ये रिजल्ट दे रहे हैं, और सैंपल तो आप जो लगाएंगे वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है जी पितृदोष। भवानी जी, कमलकांत जी, जी ये सर। भी नहीं है। हैं आप सर? जी सर, जी सर। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर भी रिजल्ट 0% है। हितेश जी, हाँ जी। सर 2 इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं आपके रिकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए यस में आंसर आया। अब सिम्टम क्या होते हैं? सबसे पहले हम सिम्टम की बात करते हैं। हितेश जी, मेरी कभी आपसे इस बारे में बात हुई है? नहीं जी। सर एक इंस्ट्रूमेंट आप बंद कर दीजिए या एक को म्यूट कर दीजिए बिल्कुल। हाँ। देखिए सबसे पहले तो जो आपको दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा कि फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे। मेल चाइल्ड अगर है तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाएगा। सर एक इंस्ट्रूमेंट आपको बंद करना पड़ेगा, आपकी आवाज ना इको हो रही है। हाँ, नहीं बंद है अभी एक। अच्छा ठीक है, ये आवाज ठीक हो गई आपकी। मैं क्या कह रहा था, या तो फीमेल चाइल्ड आपको ज्यादा दिखेंगे, या अगर लड़का बड़ा है तो उसको चश्मा लगा होगा, उसका थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब होगा, या वो आपकी बात 100% नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले हम ये सिम्टम जो मैंने बोले हैं वो हितेश जी से कंफर्म करते हैं कि क्या पोजीशन है। हितेश जी बताइए आप। नहीं है वैसे तो कुछ। आपका बच्चों में कौन बड़ा है? लड़का। और बेटी छोटी है? नहीं है। एक ही लड़का है। और आपके ब्रदर वगैरह? नहीं है। कोई ब्रदर नहीं है आपका? नहीं। एक बार दोबारा चेक करता हूँ। तो सेकंड चाइल्ड आपने मतलब कोई प्रॉब्लम थी या? नहीं। अच्छा चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है आपका जो पितृदोष है वो ज्यादा पुराना ना निकले, अदरवाइज तो हमारे को कोई ना कोई सिम्टम मिलता ही मिलता है। आपके फादर हैं, मदर हैं? अभी जुलाई में एक्सपायर हुए। और मदर? मदर 2018 में एक्सपायर हुई। देखिए यहाँ पर अब हम वाइब्रेशन पैदा करेंगे और वाइब्रेशन से हम ये कंफर्म करेंगे कि पितृदोष किसका है। हाँ जी। किसी मेल का है, किसी फीमेल का है। अगर मेल हैं तो उनके फादर के ऊपर दादाजी, दादाजी के ऊपर परदादाजी, परदादाजी, इस तरीके से हम चलेंगे। और फीमेल का अगर निकल के आता है तो मदर के ऊपर दादी, परदादी, परदादी, इस तरीके से चेक करेंगे। जो भी पितृदोष अगर होता है ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा कि पर्टिकुलर इस पर्सन का पितृदोष है और उनको क्या चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो गया में जाकर के पूजा करा दी। तो पूजा कराने का मतलब ये है कि आप गया गए और वहां पर आपने एक भंडारा करा, सबको बुला लिया, सारे पितरों को बुला लिया, जी आप सभी आ जाओ
और मैं आप सभी की पूजा करता हूँ। तो जो शांत थे वो तो शांत होके चले गए, और जो नाराज थे आपसे वो आपसे आज की डेट में भी नाराज है। अब जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया, उसको गुलाब जामुन पसंद है, और आप उसके आगे रसगुल्ला रखोगे, तो रसगुल्ला वो खा तो लेगा, लेकिन गुलाब जामुन अगर होता उसके पास तो उसके लिए बेस्ट था। और ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा कि जो पितृदोष है वो भोजन से ठीक होगा, वो 11वें की पूजा से ठीक होगा, वो जो हमारी शैयादान होती है उसको करने से ठीक होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं जी कि कितने जनों का पितृदोष है। हितेश जी के ऊपर किसी एक पर्सन का पितृदोष है। अब यहाँ देखिए 1% पे निकल के आ गया कि 1% का पितृदोष है। अब वो मेल है या फीमेल है वो हम चेक करते हैं। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो किसी एक महिला का है। महिला में देखिए नहीं आया हमारा आंसर। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो किसी पुरुष का है। अब यहाँ पुरुष में हमारा निकल के आ गया। अब हम इनके फादर से चेक करते हैं। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो इनके पिताजी का है। इनके पिताजी में देखिए खुला नहीं इंस्ट्रूमेंट, तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो इनके दादाजी का है। अब दादाजी में देखिए खुल गया। अब हम चेक करते हैं इनके परदादा जी। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो इनके परदादा जी का है। अब यहाँ परदादा में नहीं खुला है। मैं आपको बताने के लिए ये चेक कर रहा हूँ कि परदादा के बाद परदादा को अगर हम चेक करें, हितेश जी के ऊपर पितृदोष उनके परदादा जी का है। अब हम दादाजी पे फिर दोबारा आते हैं। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो उनके दादाजी का है। तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है आपके ऊपर पितृदोष, आपके दादाजी का ही है। अदरवाइज वो 3-3 4-4 पीढ़ी पुराना भी निकल जाता है। अब हम रेमेडी पूछते हैं जी। रेमेडी भी आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपकी ऑरा से पूछ रहा हूँ। और आपकी ऑरा से हमारे को पता चलेगा कि आपके दादाजी को किस चीज की आवश्यकता है। हितेश जी के ऊपर जो पितृदोष है दादाजी का, उसके लिए अगर हितेश जी अपने घर से रोटी निकालें तो शांति मिलेगी। देखिए रोटी निकालने से शांति मिल गई, जो कि सबसे एक छोटा उपाय है। हितेश अब रोटी जो निकालनी है वो कितने दिन की निकालनी है? मैं देखिए 3 दिन के लिए पूछता हूँ, और ये परसेंटेज में अगर हमारे को बता रहा है तो जितना परसेंट खुलेगा उतने परसेंट को हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हितेश जी अगर 3 दिन अपने घर से रोटी निकालें तो शांति मिलेगी। अब ये 3 दिन में 0 आया। हितेश जी अपने घर से रोटी 1 हफ्ता निकाले तो शांति मिलेगी। अब ये 1 हफ्ते में देखो 70% खुल के आया। इसका मतलब 1 हफ्ते से हमारे को ज्यादा जाना पड़ेगा 11 दिन। हितेश जी अगर अपने घर से 11 दिन रोटी निकाले तो शांति मिलेगी। अब 11 में पूरा 100% आ गया। इसका मतलब ये है जी कि आपको 11 दिन रोटी निकालनी है। रोटी निकालनी। 1 मिनट। देखिए रोटी में क्या निकालना होता है। आपने दिन में जो भी घर में आपकी रोटी बनी है, 2 रोटी आपने ली डिस्पोजेबल प्लेट में, और उसके ऊपर आपने जो भी सब्जी वगैरह ली बनाई है वो रखी, और घर के आगे जहां पर भी आपको खाली जगह मिले वहां पर आपने उस रोटी को रखना है और बोलना है कि ये मेरे दादाजी के लिए है। अगर बेटा आपका करेगा तो वो परदादा बोलेगा, परदादा बोलेगा। अगर आप करेंगे तो आप अपने दादाजी के लिए बोलेंगे। अगर हम आपके बेटे की फोटो को स्कैन करेंगे तो हमारे को एक स्टेप आगे दिखाई देगा
जैसे आपके दादाजी थे तो उनके परदादाजी हो गए। उसके बाद होता है जो पिंडदान। अब अगर आपके ये स्कैनर जो है हमारे को रोटी पे जवाब नहीं देता तो हम चेक करते हैं कि अगर 11वें की पूजा सही नहीं हुई है तो 11वें की पूजा सही करने के लिए जहां पर भी पिंडदान आपने करे हैं वो दोबारा से करने पड़ेंगे, या गया में जाकर के करने पड़ेंगे, या आपके बद्रीनाथ में जाके करने पड़ेंगे, या हरिद्वार में नारायणी शिला है वहां पर करने पड़ेंगे। तो जिस पर भी ये खुल जाता वहां जाकर के आपको 11वें की पूजा करानी होती। और तीसरा स्टेप होता है हमारा शय्यादान। शय्यादान में आपने फोल्डिंग पलंग, चादर, तकिया, छाता, एक जोड़ी कपड़े और काले रंग के जूते चमड़े के, ये देने होते हैं। ये देने के दो तरीके हैं, या तो किसी ब्राह्मण को या किसी शूद्र को। अगर ब्राह्मण का निकला है तो वो थोड़ा सा कम होता है, अगर शूद्र का किसी का निकले तो वो थोड़ा सा हैवी होता है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप हैं जिससे हम आपका पितृदोष निकाल सकते हैं। अभी 2-3 फोटोज। इसके लिए हमारे यहाँ पे प्रेत बलि की पूजा करवाई थी पंडित जी ने। सर वो देखो आपके सबका नाम लिया होगा ना, ज्ञात अज्ञात सबका नाम लिया होगा, सबका, पूरे हाँ। कुल के लिए। हाँ, लेकिन अब अगर आप अपने दादाजी का नाम लेकर के पूजा कराएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सर मधुकर इसमें जी हैं हमारे जैसे साथ। सर अगर जैसे अभी चेक किया आपने इनके दादाजी का, जी अगर सर। मान लीजिए किसी का दादाजी का भी निकलता है और पिछला भी निकलता है और भी ज्यादा निकलता है, उस बिल्कुल केस सर। में क्या करेंगे? ऐसा हो देखो सकता है सर, ना? जो सबसे बड़े होते हैं ओहदे में, जैसे दादाजी का भी निकल गया, परदादा का भी निकल गया, पर दादा का भी निकल गया, तो सबसे पहले जो पर दादाजी की पूजा होगी वो होगी, फिर परदादा की होगी, फिर दादा की होगी। 3 जनों का निकल सकता है और निकलता भी है। ओके। ये मधुकर जी हैं हमारे साथ? नहीं यस सर। सर, आपका भी पितृदोष ही मैं देख रहा हूँ। हाँ। यहाँ 0% रिजल्ट है। साहू जी नहीं है सर। हो सर। हैं आप? हाँ है। वीडियो खोलिए ना सर। खुल जाए सर। यहाँ पर भी देखिए 0% रिजल्ट है। देव ऋषि जी, विनोद पुरोहित जी, गिरधर जी, तो सर यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल हो, किसी का भी कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। सर ये पूछना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए आपने अभी जैसे संदीप जी का चेक किया था, फिर किसी और का भी चेक किया था, आपने चेक किया तो रिजल्ट आया कि हाँ भाई वो 100% खुल रहा है। अगर वही चीज कोई थर्ड पर्सन चेक करेगा तो उसका पर्सनल ऑरा भी डिपेंड करेगा कि वो रिजल्ट डिफर कर जाए। मान लीजिए सर अगर देखो, मैं ही चेक करूंगा तो मेरे ऑरा का भी फर्क पड़ेगा कि उसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा डिफर हो। सर इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए ना आपके 4 चक्रास बैलेंस होने चाहिए। ओके। अगर आपके 7 चक्रा में से 4 चक्रा बैलेंस हैं तो आप आराम से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट जैसे अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए मेरी 8-10 साल की मेहनत है। रोज 1-2 घंटा मैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलता हूँ। सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैंने जैसे सेम इंस्ट्रूमेंट से 2 बंदों ने चेक किया तो रिजल्ट में फर्क आता है थोड़ा सा। सर देखो, परसेंटेज की बात मैं कर सकता हूँ, 2-4-5%, 10% आ रहा हो, लेकिन अगर किसी का पितृदोष निकला और दूसरा कहे कि नहीं निकला, वो पॉसिबल कम है। ओके।
उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि देखिए जो पितृदोष हो गया, जो बंधन दोष हो गया, जो नजर दोष हो गया ना, ये बड़े टिपिकल होते हैं हमारे लिए। तो इनके रिजल्ट इतनी जल्दी चेंज नहीं होते जब तक हम इनका कोई उपाय कर लें। ओके। बट जो छोटी छोटी होते हैं, जैसे आपका, आपने देखा कि वो बिजनेस सक्सेस में या जॉब सक्सेस में या किसी और सक्सेस में जा रहा है, या आपने और कोई छोटा आइटम चेक कर लिया, उसका एजुकेशन का चेक कर लिया, ओके। अच्छा तो सर, वो एक वो क्वेश्चन। चेंजेस, उसके चेंजेस आ जाएंगे, कलर्स के चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका नीलम सही नहीं है, शनि जी आपका सही नहीं है, और आपने ब्लू कलर पहन रखा है, तो आपके जो है ऑरा डाउन हो जाएगी और आपके रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। जी, ठीक है। अच्छा सर, एक सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सर मेरा फोटो चेक कीजिए ना। सर आपका फोटो आया नहीं हमारे पास। आया ना, भेज दिया मैंने एक घंटे किस पहले। नाम से है सर? संतोष बाबू खाने। सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केपी कुंडली पे ये काम करता है, जी ठीक सर। है। अब मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन है अपने बर्थ टाइम को लेके। बिल्कुल सर। कई बार ऐसा होता है कि लगन जो होता है वो सिर्फ 2-4 मिनट से ही चेंज हो रहा होता है। बिल्कुल सर, संधि लगन होता है। हाँ, तो उस केस में मतलब हम ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा हमें कि भी कौन सा लगन है या कौन सा कहाँ का रिजल्ट दे रहा है, वो कैसे हम चेक करेंगे? सर देखो, आप लगन को भी आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव के सैंपल से कि लगन कौन सा है इनका। अदरवाइज आप उनके प्लेनेट को चेक कर सकते हैं, कि वो और प्लेनेट प्लेनेट को कौन चेक से करके हाउस का सामने रिजल्ट वाले दे को रहा है, रिजल्ट दे सकते हैं जी। कि वो कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आपके पास कुंडली आ गई, कुंडली में आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सूर्य दिख रहा है आपको फर्स्ट हाउस में। जी लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो बता रहा है आपको, वो बता रहा है कि भैया सूर्य इनका 12वें घर में है, क्योंकि जी। वो इनके लिए, अगर आप इसका स्टोन पहनाएंगे तो इससे पावर डाउन हो जाएगी। अच्छा सर, ये भी जरूरी नहीं है ना कि कुंडली में पितृ दोष दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, बट एक्चुअल में वो हो सकता है। बिल्कुल सर, 100% ऑरा में हो सकता है। ठीक है। सर मेरा देखिए। सर संतोष जी, आपकी फोटो मेरे को दिखी नहीं। फिर कब दिखेगी? हेलो सर। कल आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार दोबारा फोटो भेज दीजिए ग्रुप में, मैं चेक कर लेता हूँ। सर मेरा मैडम को भेज फोटो दिया मैंने। आया सर। सर साहू जी हैं क्या आप? हाँ सर हूँ। हाँ तो सर आपका तो चेक करा है ना, पितृदोष नहीं था आपके ऊपर। हाँ हाँ ठीक ठीक। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? सर देवर्षि शाह का। देवाशीष शाह। हाँ सर आपकी फोटो तो आई थी, लेकिन आपने शायद जवाब नहीं दिया था। हाँ। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ वही है। हाँ वही है सर। नहीं सर, पितृदोष नहीं है आपके ऊपर। पितृदोष नहीं है। नहीं सर। कुंडली में बता रहा है तो उसका कुछ रीजन थे। नहीं सर, देखो स्कैनर आपको जो आपकी हो रहा है वो नहीं बता रही है। आपकी जो कुंडली है उसको आप देखो कि वो कितना परसेंट ठीक है, या कोई प्लेनेट अगर हम चेक करेंगे तो उससे आपको हाँ पता चलेगा कौन सा प्लेनेट आपका कहाँ बैठा हुआ, वो आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब क्रॉस चेक वाले बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, और क्रॉस चेक करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपके ऊपर जो ये इंस्ट्रूमेंट बता रहा है पितृदोष है या नहीं, वो कंफर्म हो जाएगा आपका। ओके सर। जी, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे और सिंपल्स हैं उसके बारे में, जैसे मैरिज योग है या संतान योग है। अब संतान योग अगर किसी का होगा, मैरिज योग किसी का होगा, तो ये मशीन सैंपल वो वाला लगाने से एकदम से खुल जाएगी। म्यूट कर लीजिए, ये एक आधे की आवाज आ रही है पीछे से। कालसर्प दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, बहुत छोटी चीजें हैं, आप हमारे इंस्ट्रूमेंट से आराम से देख सकते हैं। देखिए आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। कोई मांगलिक लड़का है,
और उसकी कुंडली में अगर हम 10 मिनट, जैसे भाई साहब ने बताया कि 2 मिनट में भी अगर हम चेंजेस करें, तो अगर वो 8वें घर का मंगल है तो हम 2 मिनट की चेंजेस में भी हम उसकी कुंडली में थोड़ा सा टाइम चेंज कर करके 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट चेंज करके उसके मंगल को 8वें से हम 9वें घर में पहुंचा सकते हैं, या 7वें घर से हम 6ठे घर में पहुंचा सकते हैं, या चौथे घर से तीसरे घर में या दूसरे घर में पहुंचा सकते हैं। मांगलिक को नॉन मांगलिक हम बना सकते हैं। लेकिन ऑरा में अगर आप चेक करेंगे, उसकी ऑरा में आपको पास लड़की की फोटो आई है या लड़की की फोटो आई है, तो आप 2 मिनट में आप सामने वाले को बता सकते हैं कि ये बंदा मांगलिक है या नहीं। क्योंकि शादियां होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये छोटे मोटे चीजें जो है आप बहुत प्यार से पकड़ सकते हैं आप हमारे स्कैनर के थ्रू। इसी तरीके से कालसर्प दोष भी आप देख सकते हैं कि कुंडली में है या नहीं है। और इसके अलावा आपका मैरिज योग, संतान योग के बारे में जैसे मैंने बताया, कि वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैरिज योग अगर आपने चेक करा किसी का और ये मशीन खुल गई तो उसका 100% मैरिज है, और अगर संतान योग आपने चेक करा और खुल गया तो संतान योग 100% है। ये कब होगा, ये बताया जाता है? कौन सी साल होगा, क्या होगा? सर वो आपको सवाल, देखो वाइब्रेशन पैदा करनी पड़ेगी मैरिज योग का सैंपल लगा करके या संतान योग का सैंपल लगा करके, कि 1 साल में मैरिज होगी या 2 साल में मैरिज होगी या 3 साल में मैरिज होगी। जितने साल में भी आपने लगाया और उतने साल में वो खुल गया, जैसे 3 साल आपका आपने किसी का पूछा, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल के अंदर अंदर उसकी शादी हो जाएगी, तीसरे साल में मतलब। और दूसरा बात सर, वो तांबे का जो एल रॉड होता है, उसके उससे भी अपन क्वेश्चन पूछते हैं, वो सही होता है? सर देखो, एल रोड पे मैंने आज तक काम नहीं करा है, और एल रोड जो है वो नर्सरी क्लास का बच्चा है, और ये आपका बीकॉम पास है। तो दोनों के ऐसा भी? रिजल्ट में, एक्यूरेसी तो मैं कह नहीं सकता आपको, क्योंकि मैंने उसको यूज ही नहीं करा है, बट इसके रिजल्ट अल्टीमेट है। इसमें आपने जो सैंपल लगाया 100%? सीधा गोल मारा और आपको मिल गया। इसके अलावा जेल और बेल, ओके। आपको जेल होगी या बेल मिलेगी, वो भी आप आराम से पता कर सकते हैं। लोन, लोन आपको बिजनेस के लिए कौन देगा, आपका ब्रदर देगा, आपको बैंक देगा, या आपको कौन देगा, वो सब चीजें आप हमारे लोन के सर से सेंटर चालू से। बंद करता है थोड़ा मिनट में। सर म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। इसके अलावा सर बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस, अब आप लोगों में से कौन बिजनेस करता है कौन जॉब करता है मुझे आइडिया नहीं है, बट ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा कि आपके लिए जॉब सही है या आपके लिए बिजनेस सही है। जैसे एक आधा मैं सैंपल ले लेता हूँ। अब जैसे अब ये भाई साहब सबसे पहले जिनकी हमने उठाई थी उन्हीं की फोटो को ले लेते हैं। अब ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या इनका अपना घर है या नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देगा। और इनका घर बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी आपको ये इंस्ट्रूमेंट बता देगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जॉब सक्सेस को देख लेते हैं। जितना परसेंट ये खुल गया इंस्ट्रूमेंट, एक दूसरे से दूर चला गया, उतना परसेंट हमारे को चांसेस हैं जॉब के। अब ये इंस्ट्रूमेंट में देखिए मैंने लाइट जला दी है और फोटो के ऊपर वो डिवाइस रख दी। अब जितना परसेंट ये एक दूसरे से दूर जाएंगे वो हमारे को परसेंटेज में जवाब मिल जाएगा। अब ये जॉब में 100% आ रहा है। इसके बाद हम बिजनेस चेक करते हैं इनका। देखिए बिजनेस में 0%। तो चौधरी सर आप जरा वीडियो खोलेंगे, संदीप जी शायद नहीं है हमारे साथ। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने बताया आपको दिखाया कि बिजनेस या जॉब सर हमारा चेक कर। सर चेक करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको चलिए अब नेक्स्ट चीज बताता हूँ कि आपका अपना घर है या नहीं। ये आपकी फोटो है जी।
अब मैं अपना घर का जो हमारा सैंपल है ऑन होम का वो लगा रहा हूँ। इसमें देखिए रिजल्ट 3 तरीके से आता है, 0%, 50% और 100%। ओके बैंक लोन की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे। 0% का मतलब ये है कि अगर इस स्टूडेंट ने 0% दिखाया है तो ये किराए पे रहते हैं, या किराए पे मतलब किराए पे रहते हैं। और अगर 50% दिखाया है तो ये जो भी फ्लैट या मकान लेंगे या रह रहे हैं उसमें 2 जनों की एंट्री होगी। बैंक लोन की बात नहीं हो रही है, फैमिली के 2 पर्सन का नाम उसमें एंगेज होगा। और तीसरा है 100%। अगर ये 100% खुल गया तो इसका मतलब जो हम आपको रिजल्ट, ये जो जिस मकान में रह रहे हैं वो 100% इनके नाम है। अभी इंस्ट्रूमेंट मैंने फिर उसी तरीके से 85 डिग्री में रखा हुआ है। अभी 50% का रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस मकान में ये रहते हैं या रह रहे हैं या अपना मकान लेने की अगर ये सोच रहे हैं तो जो टाइटल डीड होगी उसमें 2 जनों का नाम होगा। बताइए सर क्या पोजीशन है? 3 प्रॉपर्टी है, 3 में एक में पार्टनरशिप में है और अच्छा, बाकी 2 मेरे नाम पे। 2 आपके नाम पे है, लेकिन आप जो रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं उसकी बात करें तो रेजिडेंस के लिए अभी यूज कर रहा हूँ, वो फिलहाल पार्टनरशिप में। मैं आपको सर आपके रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी तो देखो रेजिडेंस 50 हो सकती है। यानी अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग शिफ्ट होने वाले बंगलो में, वो मेरे अकेले नाम पे। सर ये तो आपकी आज की और बता रहा है हाँ कि आप जिस बराबर मकान में, हाँ आप जिस मकान में रह रहे हैं वो टाइटल डीड 2 जनों के नाम है। बराबर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फॉरेन सेटल, फॉरेन वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, फॉरेन सेटल या फॉरेन स्टडी, वो भी आप चेक कर सकते हैं आराम से। पंजाब में हमारे ये जो दोनों तीनों चीजें हैं बहुत चलती हैं। सर मेरा बिजनेस का देख सकते हैं। सर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बिजनेस से तो आगे आ गए हम। चलिए देखता हूँ। अब यहाँ पर 100% रिजल्ट है बिजनेस का, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को आपको मिलेगी, वो है इसकी स्पीड। दोबारा से आप देखिए, जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और जाकर के 100% पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो भी ग्रोथ करी होगी वो हर साल प्लस 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 हुई होगी। एकदम से ऐसा नहीं हुआ होगा कि आज 50 रुपए कमा लिए तो अगले महीने हम 500 रुपए कमा लिए। हर महीने का जो ग्रोथ है वो इनका एक सीक्वेंस में चला होगा। बिल्कुल बराबर है, एकदम बराबर है। मैं जॉब करके फिर बिजनेस में आया, फिर बिजनेस से अभी बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है अभी। सर बिजनेस सक्सेस आपको 100% है, लेकिन मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ आपको। ग्रोथ भी वैसे ही हुआ, स्लोली स्लोली है, लेकिन अभी स्लोली मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि आपको आपका राहु बहुत बढ़िया काम कर गया और आपको आज आप इस पिछले साल आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, इस साल आपने 5 करोड़ कमाए। ऐसा नहीं, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप। बराबर है। सर अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 7 चक्रास की। सर एक अभी चीज मैं तक यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जी जैसे सर। ये तो बिजनेस का हुआ, आजकल ना लोगों को काफी सारा क्वेश्चन लव रिलेशनशिप को लेके भी आते हैं। सर मैरिज योग से चेक कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, मैरिज तो एक डिफरेंट हो गया, मैरिज तो एक परमानेंट हो गया। मैं यहाँ नहीं पे सर, लव रिलेशनशिप हो गया, हाँ किसी रिलेशनशिप वो किसी उसके का लिए हमने जी जी किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो वापस आएगी या नहीं आएगी, वो इस तरह की देखिए क्वेश्चन। सर उसके सैंपल अभी हमने बनाए नहीं है। मैरिज और डाइवोर्स के तो हैं हमारे पास। अच्छा, तो आर यू गोइंग टू मेक इट, आई मीन कि वापस आएगी नहीं आएगी, या ये हम कैसे क्वेश्चन कैसे आंसर करेंगे? सर पॉजिटिव है, जो आपके पास सैंपल नहीं है उसका पॉजिटिव से रिजल्ट ले सकते हैं कि जो लेडी उसके पास मतलब उसके साथ थी वो वापसी आएगी या नहीं आएगी। ओके
तो लेकिन उसमें फिर वो डिपेंड करेगा ना उसके करंट ऑरा पे भी, पॉजिटिव और करंट ऑरा नेगेटिव। पे डिपेंड करेगा सर। वो तो सर जो भी आप सवाल करेंगे या जो भी आप सैंपल लगाएंगे वो करंट ऑरा पे ही है। जैसे भाई साहब ने बोला कि अगले महीने वो विला में जाने वाले हैं जो कि उनके पर्सनल नाम से, लेकिन आज की डेट में जो जिस मकान में वो रह रहे हैं वो 2 जनों के नाम है। तो ये तो करंट को तो पता ही रहा है आपका, लेकिन पास्ट और फ्यूचर भी आप इसमें चेक कर सकते हैं वो सवाल करके। लेकिन वो प्लस और माइनस को यूज करके करने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। देखिए जी, अब हम बात करते हैं 7 चक्रास की। अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज हम चेक करते हैं उसके रिजल्ट हमारे को, अगर पॉजिटिव को चेक करा है, पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नेगेटिव को चेक करा है तो बहुत खराब आ गया अगर वो बड़ा हुआ हमारा रिजल्ट आ रहा है। और बंधन दोष को अगर आप देखें, यूवी माइनस को अगर आप देखें तो ये दोष हैं एक तरीके से। चक्रास में और बीमारियों में जो हमारे को रिजल्ट आएगा, अगर वो खुल गया इसके अंदर तो इसका मतलब हमारे को वो प्रॉब्लम है, हमारा वो चक्र डिस्टर्ब है। अगर ये इसके अंदर नहीं खुला तो इसका मतलब ये है कि वो चक्र हमारा एक्टिव है। चक्रास और बीमारियों की बात मैं कर रहा हूं। अगर बीमारी आप किसी की चेक कर रहे हैं, शुगर चेक कर रहे हैं, और शुगर में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं खुला तो इसका मतलब उसको शुगर नहीं, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट खुल गया सॉरी तो उसका मतलब ये है कि उसको शुगर है। क्लियर है सर? अब ये मधुकर जी हैं हमारे साथ, इनकी फोटो मैं लगा रहा हूं और इनका एक चक्रा, हार्ट चक्रा चेक करता हूं। चक्रास से ही जो रिलेटेड बीमारी होती है वो हमारे शरीर में होती है। तो एक हम पीडीएफ आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे जिसमें बेस चक्रा जो होता है हमारा मूलाधार चक्रा, उसके डिस्टर्ब होने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, सैक्रल चक्रा के सॉरी के डिस्टर्ब होने से क्या क्या बीमारी हो सकती है, मणिपुरा चक्रा के खराब होने से हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट चक्रा के खराब होने से हमारे को क्या क्या दिक्कत होगी। हार्ट चक्रा के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारा हार्ट का एरिया है, लंग्स, हार्ट, बीपी हाई, बीपी लो, ये सब चीजें हमारी हार्ट चक्रा में आती हैं। अगर किसी का बीपी हाई है तो भी हार्ट चक्रा से क्लियर कर सकते हैं, लो है तब भी आप चेक कर सकते हैं, और किसी का लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हार्ट चक्रा से चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने हार्ट चक्रा लगाया, इनका भाई साहब का बीपी हाई या लो, भाई साहब वीडियो खोल लेंगे आप अपना? हाँ खोला है। ठीक है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से दूर गया तो वो प्रॉब्लम है, और अगर नहीं गया तो प्रॉब्लम नहीं है। जितना परसेंट एक दूसरे से दूर जाएगा उतनी परसेंट प्रॉब्लम रहेगी इनको। अब यहाँ मान के चलिए 10% करीब ये खुल रहा है। 10% का मतलब ये है कि या तो बीपी हाई या बीपी लो भाई सबका रहता होगा। जी सर। सर मैंने कभी चेक नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं सर। तो ये देखिए 7 चक्रास को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई चीज समझनी हो, किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं सर। सर इसमें जो फोटो से आप चेक कर रहे हो वो कलर्ड ही होनी चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी काम करेगी? सर ब्लैक एंड व्हाइट भी काम करेगी, और आपके बचपन की फोटो होगी तब भी काम करेगी, वो आपकी आज की हो रही बताएगी। ओके। इसके अलावा बीमारियां हैं हमारी, जैसे बीपी हाई, बीपी लो, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, और आपका गाल ब्लैडर स्टोन, जॉइंट पेन, बहुत सारी जो हमारी लगभग 22 से 23 बीमारियां हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। इनको ठीक करने के लिए हमारे पास ऑयल्स भी आते हैं। ऑयल को किस तरीके से यूज करना है वो मैं कल आप लोगों के सामने एक छोटा सा डेमो दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। आज थोड़ा सा मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो सर आज इसमें चक्र कितने खुले हैं वो भी बता सकते हैं? सर वो एक एक करके आप चेक करेंगे ना, ओके कितने एक्टिव हैं। ओके जितने में नई इंस्ट्रूमेंट खुलेगा उतने में आपको प्रॉब्लम नहीं है।
ओके नहीं, अभी इनका दिखाया 15% वो ब्लॉक था या ओपन है? सर नहीं, इनका 10% म्यूट प्रॉब्लम तो था। 10% का मतलब ये है तब कि 90% ओपन है। हाँ सर 90% ओके है ओके और 10% इनका ब्लॉक है। ओके तो उसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास जो ऑयल्स वगैरह आते हैं, वो मैं आपको कल एक डेमो दूंगा सारे सब चीजों का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से आप उसको यूज करके सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। जी सर, गोविंद जी कुछ कह रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा फोटो आपने लेके फिर वापस रख दिया सर जी। गोविंद जी, भवानी महाराज। सर ये वाला जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए आपका भी कोई चक्रा चेक कर देता हूँ मैं। क्राउन, ये क्राउन तो खैर आपको बढ़िया होगा, आपका मणिपुरा चक्रा चेक कर देते हैं। ठीक है अब साहब। सर मणिपुरा चक्रा से हम 3 चीजों को चेक करते हैं, लीवर, किडनी और पेनक्रियास। लीवर में अगर प्रॉब्लम होगी तो इसमें हमारे को प्रॉब्लम दिखाई देगी मणिपुरा में। किडनी में प्रॉब्लम होगी तो दिखाई देगी। डायबिटीज होगा तो हमारे को इससे पता चल जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, फिर ऑन करा, मेरे को पकड़ने का सिस्टम आप दोबारा से देख सकते हैं। ये हैंडल के हाथ नीचे है मेरे। यहाँ पर भी देखिए 10% करीब प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो डायबिटीज भी हो सकती है, लीवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ है सर आपको प्रॉब्लम? डायबिटीज। हाँ तो देखिए सर, डायबिटीज का हमने मतलब मणिपुरा चक्रा से डायबिटीज को भी हम देखते हैं। और डायबिटीज का सॉरी, डायबिटीज का हमारे पास अपना एक अलग सैंपल है शुगर का। अब शुगर कितना है वो भी आप इस इंस्ट्रूमेंट से आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए सर, जो डायबिटीज है लगभग 25% से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है जो इनको डायबिटीज है वो लगभग 250 और 300 के बीच में रहता होगा। कितना रहता है सर? अभी पहले नापा तो 215 था, अभी नापा नहीं है। अभी 215 महीना हो गया। खाली पेट का होगा ना सर? नहीं, खाया हुआ। खाया हुआ 215। तो आज की डेट का अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको बढ़ा हुआ लेवल दिख सकता है। जी। तो सर इस तरीके से आप 7 चक्रास को यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं। कल हम आपके साथ जो बात करेंगे वो करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना है तो कितने % एक्यूरेसी आपकी है, या आपके साथ में एक और टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। किसी ने 3-4 अंगूठियां पहन रखी हैं? 2 अंगूठी है मेरे हाथ में। सर वीडियो खोलिए आप। आपके पास 3 अंगूठियां हैं जी? सर 2 अंगूठी है। हाँ सर, एक वो दूसरे पर्सन है उनके पास 3 अंगूठियां हैं। देखिए 3 अंगूठियां भाई साहब ने पहन रखी हैं, दास जी ने। अब किस चीज से इनकी पावर बढ़ रही है और किस चीज से इनकी पावर कम हो रही है, वो हम इनकी पॉजिटिव एनर्जी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी पॉजिटिव को चेक करेंगे कि कितना अभी ये जो रिजल्ट है वो कितना % पॉजिटिव दिखा रहे हैं। सर इनका वीडियो ऑन कराइए ना। सर वीडियो ऑन है उनका? अब यहाँ 70% रिजल्ट है पॉजिटिव का। अब दास जी एक एक करके अंगूठी उतारिए आप, सबको दिखा करके। क्या चीज उतारा आपने? पुखराज। अपना वो वीडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए।
हाँ पुखराज। अब पुखराज से इनका देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, उसके बाद ठीक आ गया। अब दूसरा उतारिए सबको दिखा करके सर, कैमरे की तरफ करके। ये क्या है ना हैं? गोमेद। गोमेद, ठीक है। हाँ अब देखिए गोमेद उतारने से इनकी पावर बढ़ गई। अब तीसरा क्या है आपके हाथ में? मूनस्टोन। हैं? क्या चीज है सर ये? मूनस्टोन। हैं? मूनस्टोन। मूनस्टोन। मून स्टोन, माणिक। मूनस्टोन। हाँ ठीक है, इसको हाँ। रखिए नीचे। मून स्टोन उतारने से इनकी पावर कम हो गई लगभग 10%। अब देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, बृहस्पति के साथ राहु को पहन रखा है, जो कि एक चांडाल दोष होता है। और बृहस्पति के सूर्य के साथ राहु पहन रखा है, जो कि एक ग्रहण दोष होता है। तो दोनों दोष की उंगली का जो मेन कारक है वो है हमारा राहु। अगर ये राहु को उतार देंगे और सूर्य का माणिक पहन ले और पुखराज पहन ले, तब हम इनकी पावर को देखते हैं। आप राहु को उतार करके दोनों अंगूठियां पहन लीजिए। कौन सा? अब यहाँ पर देखिए 100% रिजल्ट आ गया इनका। अब राहु पहनिए दोबारा से, गोमेद पहनिए सर। अब यहाँ देखिए वो दोबारा से रिजल्ट आपको दिखाई देगा लगभग 60-70 के आसपास। तो जो इन्होंने गोमेद पहन रखा है वो गलत पहन रखा है। तो आप सामने वाले तो की इसको उठाने से अच्छा होगा सर? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। देखो तो सर मैंने आपको मैं इसको उतार कर रख देने से अच्छा होगा सर? बिल्कुल सर, जो आपकी पावर 100% हो जाएगा। और इस दोनों को पहनने से अच्छा ज्यादा होगा। होगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर इस तरीके से आपके पास कोई आया है, वो 3-4 चीजें पहन रहा है या रुद्राक्षी माला पहन रहा है, तो आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसने किस चीज से कम कर रखी है वो आप देख सकते हैं। अब यहीं पर ही आपके पास ब्लैक कलर की कोई टी शर्ट है, आपने पहन रखी है ब्लैक हाँ। कलर की ना? ना ये नहीं है, ये वाला है, ट्रैक सूट है। हाँ ट्रैक है, ट्रैक सूट। ट्रैक सूट है। ट्रैक सूट है। अब यहीं पर ही अगर ये ब्लैक हाँ। कलर का रुमाल हाथ में रख लें या ब्लैक कलर का कोई कपड़ा हाथ में रख लें, तो इनकी पावर जो है कम हो जाएगी। या ब्लैक कलर को जितना यूज करेंगे उतना कम हो जाएगा इनकी पावर। देखिए राहु से हमारे सूर्य को ग्रहण लगता है, और राहु और बृहस्पति के योग को हम चंडाल योग कहते हैं। तो इन्होंने दोनों चीजों को अडॉप्ट कर लिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपको बता देगा कि कौन सी चीज आपके लिए फ्रूटफुल है, कौन सी चीज आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। किसी और ने कुछ पहन रखा हो? मेरे पास 2 स्टोन है। कौन कौन सा सर? वीडियो खोल लीजिए। हाँ। एक क्या है जी? फिरोजा, और दूसरा? फिरोजा और एमेथिस्ट। अब यहाँ पर आपका 75% करीब रिजल्ट आ रहा है। अब एक उतारिए आप कोई भी। फिरोजा उतारा है। ठीक है सर, रखो। फिरोजा उतारने से कम हो गई आपकी पावर। दूसरा उतारिए। एमेथिस्ट उतारा।
इससे भी आपकी पावर कम हो गई। अब आप दोनों पहनिए। दोनों पहने। हाँ, दिखाइए, सबको दिखा दीजिए। फिर देखेंगे सर रिजल्ट वही 75% आ गया। एक पुखराज पहनता था लेकिन अभी थोड़ा टाइट हो रहा है तो उतारा हुआ है कुछ दिनों से। वो सर उसको अगर आपके पास हो तो चेक करा जा सकता है उसको। है बाजू में, ले लूं? हाँ, अगर है आसपास तो ले लीजिए। हाँ, एक सेकंड। तो सर पॉजिटिव सर, एनर्जी को सैंपल प्लस सैंपल माइनस के सैंपल कौन सा लगाया सर इसके अंदर? सर इसके अंदर मैंने पॉजिटिव का सैंपल लगाया। ओके, पॉजिटिव से ही चेक करेंगे सारे हाँ, स्टोन। पॉजिटिव से देखिए सर 3 चीजें हैं ना, पॉजिटिव से उनकी, पॉजिटिव का मतलब है ऑरा। सर उनकी ले ऑरा लिया। किस चीज से स्ट्रांग हो रही है, उनकी ऑरा किस चीज से कम हो रही है। पुखराज है। हाँ, इसको हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ। अब यहाँ देखिए 100% हो गया। अब पुखराज को रखिए, आप सबको दिखा करके साइड में रख दीजिए, साइड में रख दिए। अब ये देखिए 75% हो गया। अब और उतार दीजिए दोनों में से कुछ भी। एमेथिस्ट उतारा। और उतार दीजिए तीसरा। फिर हो जा। अब ये देखिए फिर से रिजल्ट वही 50% आ गया। 3 चीजों के पहनने से इनका जो रिजल्ट है वो 50% प्लस हो गया। और वैसे अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 50%। यानी तीनों पॉजिटिव है मेरे लिए। तीनों आपके लिए पॉजिटिव है। थैंक यू। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक कर सकते हैं। कल हम आप लोगों के साथ बात करेंगे स्टोन की, कलर की और प्लेनेट की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं कि आपका सही चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। उसका सिस्टम ये है कि अगर आपने किसी का पुखराज चेक करा है तो पुखराज अगर 50% का रिजल्ट दे रहा है तो आपको येलो कलर का भी रिजल्ट 50% ही मिलना चाहिए। और आपको जुपिटर प्लेनेट का भी 50% रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर तीनों के 50% रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही चला पा रहे हैं। अदरवाइज आपके इसको चलाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कुछ और हम कल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस चीज को पहनने से या प्लेनेटरी वाइज किस चीज को आपने देखा कि सामने वाले को देने से फायदा होगा, तो उससे उसकी ऊर्जा बढ़ रही है या कम हो रही है, वो हम कल बात करेंगे। कल हम इसके अलावा वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम आपके जो न्यूमरोलॉजी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कल आप लोग चाहें तो हम लोग 7 बजे का टाइम रखते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक हम क्लास को करेंगे और 2 घंटे के अंदर हमारी क्लास लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अभी इस क्लास में आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं सर। सर सर बोलिए सर, वो बोलिए। आपसे पर्सनल कंसल्ट ले सकते हैं? सर मैंने जिस नंबर से ऑडियो इसका मैसेज फीस भेजा था वो कितना है? मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर बात कर सकते हैं। हाँ, वो आपका फीस कितना है? सर बात मैं बता दूंगा आपको फोन पे। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल नहीं? सर जो ऑरा स्कैनर है उसका जो सेल्फ लाइफ वगैरह रहता है उसको, क्या चीज सर? सेल्फ लाइफ उसका रहता है ऑरा स्कैनर जो हम यूज करते हैं, हाँ जी। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कुछ सेल्फ लाइफ रहता है? सेल्फ लाइफ? हाँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट खराब होने वाली चीज नहीं है। ओके सर। और सिर्फ इसकी बैटरी चेंज करनी होती है आपको। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल आप कितना भी मर्जी यूज कर सकते हो उसको। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल नहीं? सर डिजिटल और मैनुअल में कितना डिफरेंस है पूरा सर स्कैनर? प्राइस का डिफरेंस है सिर्फ।
अच्छा, रिजल्ट सेम है। रिजल्ट तो सेम आएंगे सर, वो तो दोनों का बेसिक एक ही है ना। ओके, बस उसमें डिजिटल वाले में आपको क्या है सैंपल कैरी कि नहीं करना पड़ता है सर इसमें सैंपल कैरी नहीं करना पड़ता आपको। डिजिटल वाला भी कुछ है सर इसमें आपका? हाँ सर, इसका अगला मॉडल हमारे पास डिजिटल आ गया है और ओके। सेल भी करना शुरू कर दिया हमने। उसकी क्लासेस वगैरह भी हम लेंगे कुछ टाइम बाद, 10-15 दिन बाद। अच्छा, तो आप चाहें तो ये परचेज कर सकते हैं और आप चाहें तो डिजिटल वाला भी परचेज कर सकते हैं या बुकिंग करा सकते हैं उसकी। क्या क्या डिफरेंस है सर उसमें, मतलब? सर देखिए, जो डिजिटल वाला है उसमें आपको सैंपल नहीं लगाना। उसमें आपके मोबाइल में एक ऐप आएगी, उस ऐप में आपने पॉजिटिव को जैसे सेलेक्ट करा तो पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा, आपने नेगेटिव को सेलेक्ट करा तो नेगेटिव का रिजल्ट आएगा, आपने चक्रास को सेलेक्ट करा तो चक्रास का रिजल्ट आएगा। और आपके मोबाइल में एक प्रोफाइल बन जाएगा, उस प्रोफाइल में आपकी सब चीजें सेव हो जाएगी और उसका आप सामने वाली पार्टी को प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। ओके, जो जो हमने चेक किया उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड या एक रिपोर्ट बन रिकॉर्ड जाएगा। मेंटेन हो जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा और ओके। आप उसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। और इसमें सर प्राइस का क्या डिफरेंस है? सर वो 54,000 का है, 5,000 का डिस्काउंट अभी हम दे रहे हैं उसमें, और 49,000 का है वो इंस्ट्रूमेंट आपको पड़ेगा। और ये वाला सर? सर ये वाला तो 16,500 रुपए का है, इसमें 1,500 रुपए का डिस्काउंट है तो 15,000 का आपको पड़ेगा ये। ओके। इसमें 3 मॉडल आते हैं हमारे, वो मैं आपको प्राइस लिस्ट वगैरह शेयर कर दूंगा तो उसमें आपको सब चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। और मैं अपना फोटो कहाँ पे शेयर करूँ कल के लिए, क्योंकि कल सर मैं ग्रुप में, तो ग्रुप में शेयर कर दूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप से ही आपको वो आया होगा ना सर, ये जी जूम का लिंक। जी सर मैं शेयर कर मैंने देता हूँ। फोटो भेजा, मेरा फोटो निकाल लीजिए सर। सर दोबारा भेज दीजिए आप एक बार। ओके। कल सर दोबारा एक फोटो क्वेश्चन भेजना मेरा पड़ेगा था। साहब। जी सर एक क्वेश्चन मेरा था कि वो जो अपना डिजिटल स्कैनर है ना, क्या हाँ जी, हाँ उससे जी। फोटो पे स्कैनिंग हो जाएगी? सर फोटो पे स्कैनिंग हो जाएगी, इसी तरीके से वायर लगती है उसके अंदर और फोटो का प्रिंट आउट आपको रखना पड़ेगा और आप कुछ भी चेक कर लीजिए उससे, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर रहे हैं वैसे उससे चेक कर सकते हैं। ओके। उस वाले में सर ये है कि उसमें सैंपल नहीं लगाना आपको आगे, आपने सिर्फ मोबाइल पे सेलेक्ट करना है और आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा कि 70% रिजल्ट आया या 78 आया या 90 आया। या हम थोड़ा सा एक तरीके से क्या कहते हैं, अपना दिमाग लगा करके देख रहे हैं कि 70 है या 80 है, उसमें आपको परसेंटेज में लिखा हुआ है। कल की मीटिंग के लिए फोटो देना पड़ेगा? किसके सर? कल की मीटिंग के लिए फोटो देना पड़ेगा सर? नहीं सर, आपका फोटो तो मेरे पास है ना, तो कल देने की जरूरत नहीं ना? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं सर। ओके, वो तो थैंक यू। किसी 1-2% का फोटो नहीं मिल पाया था हमारे को आज, तो उनके वो कह रहे हैं कि हम लोग फोटो भेजेंगे। ओके ओके, थैंक यू। तो आज मैं आप लोगों से कितने बजे? विराज, जी जी बोलिए कल सर। कितने बजे क्लास है? सर कल 7 बजे मिलते हैं, 7 से 9 का ओके, टाइम थैंक यू। रखेंगे और 2 घंटे में हमारा काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका वास्तु भी आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अगर आपको नॉलेज है बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है नॉलेज आप तब भी इस इंस्ट्रूमेंट से सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। सर इसका रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना आप? बिल्कुल सर, ये आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज अगर मान डाउट रहेगा तो वो कंफर्म कर सकते हैं। बिल्कुल आपको। ओके, थैंक यू। तो सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कल 7 बजे करीब मिलते हैं जी, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।